Hello friends, welcome to Arya Socio Academy. Please like, share and subscribe my channel and also press bell icon. हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आर्या सोशियो एकेडमी। यह चैनल समाजशास्त्र से संबंधित है और यहाँ हम समाजशास्त्र के महत्वपूर्ण बिंदुओं को नए सोच और नए तरीके से अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन 1। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। एक तरफ जादू के नाम दिए हुए हैं और दूसरी तरफ ये क्या कार्य करता है यह हमें बताना है। तो काला जादू और सफ़ेद जादू, इसे कौन बताते हैं? इसे मैलिनोवस्की बताते हैं। मैलिनोवस्की 2 तरह के जादू की बात करते हैं, एक होता है काला जादू और एक सफ़ेद जादू। संवर्धक और विनाशक जादू की बात कौन करते हैं? एस.सी. दुबे कहते हैं। एस.सी. दुबे। संवर्धक, विनाशक और एक और जादू की बात करते हैं संरक्षक। संरक्षक जादू नाम से ही क्लियर हो जाएगा। संवर्धक अर्थात किसी चीज़ की वृद्धि के लिए उस जादू का प्रयोग करना संवर्धक कहलाएगा। तो इसमें मैचिंग क्या हो जाएगा? उत्पादन को बढ़ाना, अर्थात हम अपने उत्पादन की वृद्धि के लिए संवर्धक जादू का प्रयोग करते हैं। विनाशक जादू मतलब किसी के विनाश के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के लिए, तो प्रतिपक्षी को हानि पहुंचाने के लिए। सफ़ेद जादू लोगों के कल्याण के लिए किया जाता है और काला जादू दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो 1, 2, 3, 4 सीधे सीधे हमारा आंसर बन जाता है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा यहाँ सी। एक और चीज़ नोट कर लीजिएगा, फ्रेजर ने 2 तरह के जादू की बात की है। एक उनका जादू है अनुकरणात्मक जादू और दूसरा सांसर्गिक जादू। सांसर्गिक जादू की बात करते हैं। इनके जादू का नियम क्या है? सहानुभूति के आधार पर ये जादू को बताते हैं। सहानुभूति के आधार पर। तो फर्स्ट का आंसर हमारा हो गया यहाँ सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। द गोल्डन बॉ नामक पुस्तक के लेखक हैं ए फ्रेजर, बी दुर्खीम, सी मैलिनोवस्की, डी मैरिट। तो यहाँ द गोल्डन बॉ यह पुस्तक किसकी है? फ्रेजर महोदय की है। 2 का आंसर हो गया हमारा यहाँ ए। ये इसी में ये जादू की बात करते हैं। जादू को कहते हैं कि ये धर्म की अवैध बहन है या सौतेली, कहीं कहीं वर्ड आता है सौतेली बहन है। जादू की बात करें तो 2 तरह के जादू की बात करते हैं। अभी मैंने बताया, एक होता है अनुकरणात्मक जादू और दूसरा सांसर्गिक जादू की बात करते हैं। जादू के नियम किस चीज़ पे हैं? सहानुभूति के आधार पर यह जादू की चर्चा करते हैं, सहानुभूति को आधार मानकर। फ्रेजर की बात करें तो ये विनिमय का आर्थिक सिद्धांत देते हैं। कहते हैं कि विनिमय क्या है? अर्थ से प्रभावित होता है, जिसके लिए उन्होंने विनिमय की सर्वप्रथम व्याख्या भी यही करते हैं। विनिमय की सर्वप्रथम व्याख्या। और मैलिनोवस्की कहते हैं, इनके विचारों का खंडन करते हैं और कहते हैं कि विनिमय का आर्थिक सिद्धांत ही नहीं होता, और इसके अगेंस्ट में इन्होंने विनिमय का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत दिया। मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देते हैं जिसमें वह कूला की बात करते हैं। तो यहाँ 2 का आंसर हमारा हो जाता है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 3। सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ धर्म की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया हुआ है और किसने दिया है यह हमें बताना है। आत्मावाद कौन देता है? आत्मावाद का सिद्धांत टायलर महोदय देते हैं। मानववाद का सिद्धांत कार्डरिंगटन एवं मैरिट महोदय देते हैं। प्रकृतिवाद, इसका सिद्धांत मैक्स मूलर देते हैं और प्रकारवादी सिद्धांत धर्म का मैलिनोवस्की देते हैं। तो ए का 4 2 जगह है, बी का 3 भी 2 जगह है, सी का 2 और डी का 1। आंसर हमारा मिल गया यहाँ बी। 3 का हो गया आंसर हमारा बी। इसी में एक आपको आ जाएगा टोटमवाद, धर्म की उत्पत्ति का टोटमवादी सिद्धांत। ये कौन देते हैं? दुर्खीम महोदय देते हैं।
तो 3 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 4, धर्म के प्रमुख तत्व, अनुष्ठान, अनुभूतियाँ, विश्वास तथा संगठन का उल्लेख किसने किया है? ए दुर्खीम, बी ब्रूम तथा सेल्जनिक, सी जॉनसन, डी मैक्स वेबर। तो यहाँ धर्म के क्या है? 4 तत्व हैं और ये चारों तत्व कौन बताते हैं? ब्रूम तथा सेल्जनिक बताते हैं। दुर्खीम की बात करें तो यह धर्म के 3 तत्व बताते हैं। धर्म को यह पवित्र और अपवित्र के रूप में बांटते हैं। धर्म का इन्होंने टोटमवादी सिद्धांत दिया था। अरुंटा जनजाति की बात करते हैं, कारोवेरी उत्सव की बात करते हैं, दुर्खीम से संबंधित ये सारे तथ्य हैं। जॉनसन महोदय की बात करें तो सब कहते हैं कि समाजशास्त्र क्या है? सामाजिक समूहों का अध्ययन है। समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का वैज्ञानिक अध्ययन है। वैज्ञानिक अध्ययन है। जॉनसन की बात करें और तो जॉनसन कहते हैं कि समाजीकरण, समाज की भूमिकाओं को सीखना ही क्या है? समाजीकरण है। समाज की भूमिकाओं को सीखना। तो इस तरह से मैक्स वेबर से संबंधित वीडियो बना हुआ है, देखेंगे सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो 4 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 5, राज्य के विकास के लिए 3 स्थितियाँ, जनजाति, सैनिक और औद्योगिक स्थिति किसने माना है? ए स्पेंसर, बी गार्नर, सी बेजहाट, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 5 का ए। स्पेंसर महोदय की बात करें तो यहूद विकास के सिद्धांत देते हैं। इसके साथ ही इन्होंने हप्पाई की भी बात की है। कहते हैं कि समाज का जो विकास है वो हंटिंग, फिर पोस्टूरल, फिर एग्रीकल्चर और आगे हो जाता है इंडस्ट्रियल सोसाइटी की बात करते हैं। समाज के बाद में यह 2 भागों में और बांटते हैं। कहते हैं सैनिक समाज और औद्योगिक समाज। सैनिक समाज को कहीं कहीं युयुत्सु समाज भी कहा जाता है। समाज की और बात करें तो समाज को ये 4 भागों में बांटते हैं। सरल समाज, सरल सम्मिश्र समाज, दोहरे सम्मिश्र समाज, तिहरे, ठीक से मैं यहाँ लिख दूँ, तिहरे सम्मिश्र समाज। तो ये 4 इनके और भी समाज की उत्पत्ति में विकास के सिद्धांत की ये बात करते हैं। तो 5 का आंसर हमारा हो गया यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, किसने कहा है मैं ही राज्य हूँ? ए फ्रांसीसी सम्राट लुई 14वां, बी फ्रांसीसी सम्राट लुई 15वां, सी फ्रांसीसी सम्राट लुई 17वां, डी फ्रांसीसी सम्राट लुई 16वां। तो मैं ही राज्य हूँ यह कथन कौन कहते हैं? लुई 14वां कहते हैं। तो 6 का आंसर हमारा हो गया ए। लुई 16वां महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हें के समय ही फ्रांसीसी क्रांति आती है और उसी के बाद से ही समाजशास्त्र की उत्पत्ति में एक महत्वपूर्ण कारक बनता है। फ्रांसीसी क्रांति आती है। इनकी ही पत्नी ने कहा था, महारानी आंतोनेत, जब जनता परेशान होकर इनसे खाना मांगने गई तो जनता को इन्होंने कहा कि अगर तुम्हारे पास रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ, रोटी नहीं है तो ब्रेड खाओ। यह बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट था जो कि इतिहास में बहुत ही प्रचलित हुआ, जिसके बाद से जनता ने क्रांति कर दी और वहाँ फ्रांसीसी क्रांति हुई, जिससे समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जैसे शब्द आए। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व यह शब्द पूरी दुनिया को फ्रांसीसी क्रांति के माध्यम से मिला। फ्रांसीसी क्रांति समाजशास्त्र के उद्भव में बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है, जो कि आपको 1789 में होता है। समाजशास्त्र के उद्भव में इफ़ होता है इसका कारक, इफ़
एक होता है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, और दूसरा फ्रांसीसी क्रांति। समाजशास्त्र से उद्भव से संबंधित वीडियो बना हुआ है, वहाँ देखेंगे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। तो 6 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, राज्य के प्रमुख तत्व प्रभुसत्ता से तात्पर्य है। ए, राज्य बाह्य नियंत्रण से मुक्त है। बी, राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च है। सी, राज्य आज्ञा दे सकता है। डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ प्रभुसत्ता से मतलब क्या होता है कि वह अपने में स्वयं क्या है, सबसे सर्वोच्च है, उच्च है, और वो सभी को आज्ञा दे सकता है, उस पर कोई नियंत्रण नहीं कर सकता है। तो अर्थात हमारा आंसर होगा 7 का डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, कूला एक उपहार विनिमय प्रथा है, इसका उल्लेख किसके द्वारा किया गया। ए, रेडक्लिफ ब्राउन। बी, मेलिनोवस्की। सी, हॉबहाउस। डी, गिलीन एवं गिलीन। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में कूला की चर्चा की। कूला की बात कौन करते हैं, मेलिनोवस्की करते हैं। ये विनिमय के सिद्धांत में कूला की चर्चा की बात करते हैं, विनिमय का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत देते हैं, जिसमें वो कूला की चर्चा करते हैं। कहते हैं कि ट्रोवियांड द्वीपवासी यह विनिमय की प्रथा पाई जाती है, जिसमें मेलू जनजाति पाई जाती है। मेलू जनजाति में यह कूला रिंग की व्यवस्था होती है। कूला रिंग में 2 तरह की रिंग होती हैं, एक होता है बाजूबंद और एक होता है कंठाहार, जिसे क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक दूसरे को उपहार दिया जाता है। इसी को इन्होंने इसको मनोवैज्ञानिक आधार के रूप में रखा कि समाज में विनिमय जरूरी नहीं है कि केवल अर्थ से प्रभावित हो, सामाजिक प्रभावित हो, मनोवैज्ञानिक भी प्रभावित होता है। इसी के आधार पर इन्होंने विनिमय का मनोवैज्ञानिक सिद्धांत मेलिनोवस्की ने दिया था। मेलिनोवस्की की बात करें तो यह संस्कृति को मुख्य आधार मानते हैं। संस्कृति का सबसे इनका महत्वपूर्ण अध्ययन संस्कृति पर है। जैसे कहते हैं कि संस्कृति क्या है, मानव आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जिस व्यवस्था की बात की गई थी, जिस व्यवस्था की चर्चा होती है, वो क्या है, संस्कृति है। मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति की एक व्यवस्था है। मानव की आवश्यकताओं को वो 3 भागों में बांटते हैं। कहते हैं एक होता है प्राथमिक आवश्यकता अर्थात जैविक आवश्यकता, और दूसरा होता है आपको संस्थात्मक आवश्यकता, और तीसरा होता है एकीकरण की आवश्यकता। जैविक आवश्यकता 7 तरह की होती है। तो यहाँ 7 कौन से हैं, MSC घर में ये 7 आवश्यकताएं होती हैं, जिनको आप प्रकार्यवाद की जो वीडियो बनी हुई है उसमें देखेंगे तो यहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। रेडक्लिफ ब्राउन की बात करें तो ये संरचना की बात करते हैं। ये संरचना को मूर्त मानते हैं। कहते हैं कि संरचना क्या है, सामाजिक संबंधों का स्वरूप है। सामाजिक संबंधों का स्वरूप है। रेडक्लिफ ब्राउन दुर्खीम के शिष्य हैं। वो संरचना को 2 भागों में बांटते हैं, सोशल मॉर्फोलॉजी और दूसरा सोशल फिजियोलॉजी। रेडक्लिफ ब्राउन प्रकार को अनुष्ठानिक विलाप की अवधारणा देते हैं। अनुष्ठानिक विलाप की अवधारणा देते हैं। तो इस तरह से 8 का आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है यह हमें बताना है। ए, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम 1978 में प्रारंभ हुआ। बी, शिक्षा व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में योग देती है। सी, शिक्षा सामाजिक नियंत्रण की शक्तिशाली एजेंसी है। डी, शिक्षा अंधविश्वास को जन्म देती है। तो यह कौन सा कथन हमें नहीं है ये बताना है। तो क्या होगा, शिक्षा अंधविश्वास को जन्म देती है। आंसर तो हो गया हमारा डी, क्योंकि क्या है, शिक्षा हमें ज्ञान प्रदान करती है जिससे हम सही और गलत का फ़र्क पहचान पाते हैं, और अंधविश्वास को हम नकारते हैं, बल्कि अंधविश्वास को यह जन्म देती है। यह आंसर नहीं होगा। तो 9 का आंसर हो गया हमारा यहाँ डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, किसने स्कूल को समाजीकरण की केंद्रीय एजेंसी कहा है। ए, दुर्खीम। बी, पार्सन्स। सी, बोटोमोर। डी, गिलीन और गिलीन।
तो समाजीकरण की केंद्रीय एजेंसी किसने कहा है? पार्सन्स महोदय कहते हैं। तो 10 का आंसर हो गया हमारा यहाँ बी। पार्सन्स की इनकी एक रचना है द सोशल सिस्टम, द सोशल सिस्टम, द थ्योरी ऑफ सोशल एक्शन, यह भी इनकी एक रचना है। पार्सन्स प्रकार्यवादी हैं। पार्सन्स की बात करें तो एजिल मॉडल देते हैं। बहुत सारी बातें हैं जिनको आगे और हम जानेंगे। बोटोमोर की चर्चा करें तो इन्होंने इलीट एवं सोसाइटी इनकी रचना है, इलीट एवं सोसाइटी, इलीट की बात करते हैं। दूसरी इनकी रचना हो जाती है मॉडर्न इलीट थ्योरी। ये 3 तरह के इलीट की बात करते हैं जिसका फॉर्मूला हो जाएगा आपको बिम। एक होते हैं मैनेजेरियल इलीट, दूसरा इंटेलेक्चुअल इलीट, बी से हो गया आपको ब्यूरोक्रेटिक इलीट। 3 तरह के इलीट हो गए आपको यहाँ। बोटोमोर की और चर्चा करें तो यह स्तरीकरण के 4 स्वरूप बताते हैं, जिसमें एक होता है आपको जाति, दूसरा दास प्रथा, तीसरा जागीर और चौथा वर्ग की ये बात करते हैं। इन्होंने ही कहा था बोटोमोर महोदय कि समाजशास्त्र का विज्ञान 1 शताब्दी से पुराना नहीं है। समाजशास्त्र 1 शताब्दी से पुराना विज्ञान नहीं है। बोटोमोर की बात करें तो इन्होंने ही कहा था कि 1750 से लेकर 1850 तक के काल को समाजशास्त्र का प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। ये क्वेश्चन भी जीआईसी में पूछा हुआ है। इस तरह से क्वेश्चन बना के आपको आ सकता है। इस तरह की जानकारियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। तो 10 का आंसर हमारा यहाँ हो जाता है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11। गिलिन और गिलिन के अनुसार शिक्षा का कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है यहाँ पूछ रहा है। ए, जटिल संस्कृति को समझने के लिए ज्ञान प्रदान करना, बी, बच्चों में सामाजिक अनुकूलन की क्षमता पैदा करना, सी, संस्कृति में सुधार एवं वृद्धि में योग देना, डी, आर्थिक प्रतिकूलन को बढ़ावा देना। शिक्षा क्या करेगी? ज्ञान प्रदान करती है अपनी संस्कृति को समझने के लिए या दूसरी अन्य जटिल संस्कृतियाँ हैं उनको भी समझने के लिए। बच्चे में सामाजिक अनुकूलन पैदा करती है और संस्कृति में सुधार और वृद्धि में योग देती है। लेकिन आर्थिक प्रतिकूलन को बढ़ावा देना यह नहीं है। यह भी क्या है? अनुकूलन का जब कार्य करेगी तो हर तरह के अनुकूलन हमें समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक हर तरीके से बनने के लिए अनुकूल बनाएगी, न कि प्रतिकूल। तो इस तरह से 11 का आंसर हमारा हो जाता है यहाँ डी। आई थिंक आज का जो MCQ है वो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।